11.2 आज हम लोग सीखेंगे। देखा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन है 11.2 का। दर्शाइए कि दिक् कोसाइन 12/13 -3/13 -4/13। चलिए 4/13 12/13 3/13 3/13 -4/13 12/13। कहता है वाली तीन रेखाएं परस्पर लंब है। ये तीन रेखाओं का दिक् कोसाइन दिया गया है। ये पहला रेखा का, ये दूसरा रेखा का, ये तीसरा रेखा का। बोलता है ये तीनों परस्पर लंब होगा। तो तीन रेखाएं अगर परस्पर लंब होती है तो सबसे पहले याद रखिए उसका जो दिक् अनुपात होता है। पहली रेखा का अगर दो रेखा परस्पर लंब हो तो पहली रेखा का दिक् अनुपात और दूसरी रेखा का दिक् अनुपात देख लीजिए। A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर अगर 0 हो जाए, ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या होगी? लंब होगी। पहली रेखा का दिक् अनुपात A1 B1 C1, दूसरी रेखा का A2 B2 और C2। अगर इस तरह की बात आ जाती है तो 0 होता है बराबर, तो बोलेंगे दोनों रेखाएं परस्पर लंब है। चलो ये तो दिक् अनुपात था। यहां पर कह रहा है दिक् कोसाइन है, तब क्या बोलिएगा? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। ये भी अगर हो जाता है, दिक् अनुपात दिक् कोसाइन भी दिया गया है, तब भी हम लोग बोलेंगे परस्पर लंब होता है। क्या है? दोनों समानुपाती होता है। दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन दोनों परस्पर क्या होता है? समानुपाती होता है। तो चलिए, ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है और ये तीसरी रेखा है। पहले हम लोग दो रेखा की बात करते हैं। इस दोनों का देख लो तो ये L1 हो जाएगा, ये आपको M1 हो जाएगा, ये आपको N1 हो जाएगा। चलिए यहां से क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा, M2 हो जाएगा और N2 हो जाएगा। यहां से देखिए L3 हो जाएगा, M3 हो जाएगा और N3 हो जाएगा। अब क्या करना है? दो दो रेखा को लेके चलना है। पहले इसको दोनों को दिखाइए कि क्या होता है। चलिए इसको L1 रेखा मान सकते हैं, इसको L2 मान सकते हैं और इसको L3 मान सकते हैं। इस दोनों रेखा के लिए देखिए तो फॉर L1 एवं L2, फॉर L1 एंड L2 दोनों के लिए देखिए क्या है। लिखा जाए L1 इंटू L2, मतलब इस दोनों को गुना करके देखिए कि यहां पर देखिए L1 इंटू L2 करके देखिए तो इससे इसको इससे 12 चौक कितना होगा? 48/13 13 गुना करिए 169 प्लस देख लीजिए क्या होगा। इसको गुना कीजिए 12 या 36 यानी -36 बटा में 169। फिर प्लस में लिखिए इसको इससे गुना करिए 4 या 12 -12 बटे 169 बराबर। आप देखिए एक बार और क्या कर सकते हैं। इसको लघुत्तम ले लीजिए 169, एक जैसा है तो ऊपर वाला उतर जाएगा 48, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस -36 माइनस प्लस -12, ऊपर कितना हो गया देखिए माइनस माइनस प्लस 36 12 कितना 48, 48 में 48 घट जाएगा तो 0/169, मतलब क्या 0 हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए तो अभी हमने क्या किया था? ये L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू M2 बराबर क्या आ गया? 0। अगर 0 आ जाता है तो यहां पर बोलेंगे ना कि पहली रेखा लंब है दूसरी रेखा पर। यहां पर आप बोल दीजिएगा कि पहली रेखा जो है ना वो लंब है दूसरी रेखा पर। समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। लिखेंगे पुनः, आप L1 और L3 को भी ले सकते हैं या L2 L3 को ले सकते हैं। L1 लंब है L2 पर, अगर हो जाए L1 लंब है L3 पर तो परस्पर तीनों लंब हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्या? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए देखिए तो हम लोग ना हो तो इसी दोनों को कर लेते हैं। फॉर L2 एंड L3 के लिए चलिए देखिए इसके लिए दोनों के लिए 4 तिया कितना हो जाएगा 12/169, फिर प्लस कर लो
12 चौक 48 माइनस 48 बटे 169 प्लस 12 तिया 36 बटे 169। 169 लघुत्तम ले लो, 12 माइनस 48 प्लस 36, ये भी हो जाएगा तुमको 0 बटा 169 यानी 0 लिख देंगे। इसलिए L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। समीकरण 2 लिख देना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 एवं 2 से देखिए क्या है, L1 लंब है L2 पर, L2 लंब है L3 पर, परस्पर तीनों लंब हो गया, मतलब L1 लंब L2 लंब कितना L3। यानी यही आपको दिखाना था कि तीनों रेखा परस्पर क्या होगी, लंब होगी। चलिए बस ये चीज याद रखना, छोटा छोटा क्वेश्चन बनेगा। अगर दिक अनुपात ऐसा कर दोगे बराबर 0 हो जाएगा तो ये परस्पर लंब होगा। एक कंडीशन और देख लीजिए, एक कंडीशन है कि अगर A1 बटा A2 हो जाए, B1 बटा B2 हो जाए, C1 बटा C2 हो जाए, तो ऐसा कंडीशन में दोनों रेखा समांतर होती है। दोनों रेखा क्या होती है, ऐसा हो जाएगा तो लंब होगा और ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, समांतर हो जाएगा। अगर समांतर के लिए पूछेगा तो ये काम करना है आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दर्शाइए कि साफ दिख रहा है? चलो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दर्शाइए कि बिंदु आपको दिया गया है, देखिए 1 -1 और 2, मान लीजिए को पॉइंट ले लीजिए, यहां से A, यहां ले लीजिए B और इसको ले लीजिए 3 4 -2। इससे होकर जाने वाली रेखा बिंदु इतना और इतना से जाने वाली रेखा पर लंब है। एक और बिंदु है दूसरा C और D ले लीजिए। C आपका है 0 3 2, D है आपका 3 5 6। अब कहता है दोनों परस्पर लंब है, कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले रेखा AB का दिक् अनुपात निकाल लेंगे। लिखेंगे AB का DR, यानी AB का DR का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात। कैसे निकालते हैं जी, बताए थे कैसे निकालते हैं इसको। आप इस 3 में से एक को घटा लो, 3 - 1 यानी हो जाएगा यहां पर 3 - 1, 3 - 1, फिर 4 -1 यानी +1, -2 -2 यानी कितना हो जाएगा ये 2 5 -4 निकल गया। A1 B1 और ये क्या हो जाएगा C1। अब क्या करना है, CD का निकाल लो, CD का DR निकाल दो। CD का निकालो तो 3 में से 0 घटा दो, 3 - 0 5 - 3 6 - 2 यानी 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी दोनों का निकल गया, ये हो गया A2 B2 और क्या हो जाएगा, हमको कहता है कि दोनों रेखा परस्पर लंब है। इसका मतलब ये चीज दिखाना है आपको, लिखना है चूंकि दोनों का गुना कर दो, 3 दूनी, इसको देखो 2 और 3 यानी A1 इंटू A2, 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10 माइनस कितना हो जाएगा, देखिए 4 चौक 16 बराबर, देखिए कितना होगा 16 - 16 यानी 0 आ गया। नहीं आ गया क्या, यानी देख लीजिए AB का हमने दिक् अनुपात निकाला था, CD का दिक् अनुपात निकाला था, A1 B1 C1, A2 B2 C2। अब क्या करेंगे, ये बात देखो जरा सा, A1 इंटू A2, A1 इंटू A2 3 दूनी 6, B1 इंटू B2 5 दूनी 10 और C1 इंटू C2 4 चौक 16 -16, तो 16 में से 16 घट जाएगा 0 लिख देंगे। इसलिए AB इज परपेंडिकुलर टू CD। प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड करना था। तो सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर में कभी कभी पूछता है, इसको बनाइए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसी तरह का है, दर्शाइए कि बिंदु इतना इतना से जाने वाली समांतर है। दूसरा क्वेश्चन समांतर के लिए ये वाला कंडीशन याद रखिए। तीसरा क्वेश्चन,
तीसरा क्वेश्चन है, ए ले लीजिए 4 7 8 और बी ले लीजिए 2 3 4। उसके बाद लीजिए दूसरा, सी का लीजिए -1 -2 1, डी का ले लीजिए 1 2 और 5। ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ए बी का डी आर निकाल दीजिए। निकालेंगे ए बी यानी रेखा ए बी का दिक अनुपात, दिक अनुपात यानी डी आर निकाल दीजिए। इसका कैसे निकालेंगे, अभी तुरंत दिखाए थे हम। 2 में से 4 घटाएंगे, 2 में से 4 घटाएंगे, 3 में से 7 घटाएंगे, 4 में से 8 घटा देंगे, यानी ये -2, गलत बात। 3 में से 7 घटा दो 4 हो जाएगा, ये -4, यहां भी आपको -4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, CD का दिक अनुपात, रेखा CD का दिक अनुपात यानी DRS, ये निकालिए कितना हो जाएगा। 1 में से घटा दो, 1 -1, 2 में से घटाइए -2 +2 हो जाएगा, 5 में से 1 घटा दीजिए 2 2 2 4, यहां 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको दिखाना है कि समांतर होगा ना, इसके लिए आप निकाल लीजिए A1 बटा A2। निकालेंगे A1 बटा A2, देख लेते हैं। A1 आपका -2 और ये 2 है, काट देंगे तो ये आपका -1 हो जाएगा। चलिए B1 बटा B2, ये आपको निकालना है B1 बटा B2। B1 आपका -4 है, यहाँ भी 4 है, ये भी कट जाएगा, 1 -1 हो जाएगा। C1 बटा C2, ये आप देख रहे हो -4 बटा 4, ये भी हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऐसे भी देखो सबका बराबर हो गया, लिख देंगे इसलिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बराबर हो गया, लिख देंगे। अतः AB रेखा जो है ना, ये पैरेलल है किसका, CD का है। पैरेलल किसका है, CD का। चलो ये हम लोग तीसरा देख रहे थे। चौथा, चलो एक चीज और इसमें सीखना है। कोई एक बिंदु दिया गया है, अगर इससे कोई जा रही है रेखा, ठीक है, और ये किसी दूसरे का यानी एक वेक्टर दिया गया, वेक्टर बी के पैरेलल हो, तो कहां जा रहा है, इसमें मान लीजिए इस तरह से पैरेलल है, तो इस पर टेकिंग ए पी पॉइंट्स लिया जाए और इससे इसको मिला दिया जाए, इससे इसको मिला दिया जाए, तो सबसे पहले इसका सदिश समीकरण, इसका आप सदिश समीकरण क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। चलो वेक्टर बी था, यहां वेक्टर ए है, वेक्टर यहां से ओपी हो जाएगा। चलो इसको वेक्टर आर कहते हैं और इसको वेक्टर अगर ए मान लेते हैं, तो एपी वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो एपी वेक्टर जरा ध्यान से देख लेना। एपी वेक्टर क्या होगा, एपी वेक्टर क्या होता है, पी का पोजीशन वेक्टर यानी ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। तो ओपी का मान हो जाएगा वेक्टर आर माइनस ओए का मान हो जाएगा, देखिए ओए का मान हो जाएगा वेक्टर ए। नहीं, अच्छा एक चीज और पढ़े हैं, अगर कहता है यहां पर वेक्टर बी जो है ना, वेक्टर बी जो है ना इसके पैरेलल है, वेक्टर बी इसके क्या है, पैरेलल है। अब बताओ जरा सा कि वेक्टर बी अगर एपी के पैरेलल हैं, लिख देना, चूंकि वेक्टर बी पैरेलल है वेक्टर ए बी, सॉरी एपी। इसका क्या मतलब, अगर ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे का, तो आप लिख सकते हैं कि एपी वेक्टर जो होगा यह लैम्डा वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा। लैम्डा क्या है, कोई स्केलर है ना, स्केलर कंपोनेंट। अब क्या करोगे, एपी का मान पुट कर दो यहां से, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी। ए को उस तरफ लेके चले जाओ, तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। मतलब याद रखना ये सदिश समीकरण है। अगर
एक बिंदु से 3D में अगर एक बिंदु से होकर कोई रेखा जा रही है और उसके ये किसी वेक्टर बी के पैरेलल है तो इसका सदिश समीकरण होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेम्डा वेक्टर बी। अगर ये सदिश समीकरण है तो इसको कार्तीय समीकरण में आसानी से बदला जा सकता है। आर को हम लिख सकते हैं अगर इसका एक्स वाई और जेड, और इसको लिख दो तुम x1 y1 z1। अगर इस तरह से है तो लिखेंगे आर को हम लिख सकते हैं वेक्टर के रूप में, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक, बराबर वेक्टर ए को क्या लिखिएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है। चलिए प्लस लेम्डा, वेक्टर बी को क्या लिख सकते हो जरा से देखो, वेक्टर बी को क्या लिख सकते हो, a1 आई कैप, या केवल ए लिख सकते हो, a1 फिर बी जे कैप और प्लस क्या लिख सकते हो, सी के कैप। तो ए बी सी क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताना, ए बी सी इसका क्या हो जाएगा, सारे लोगों को पता है इसका ए बी क्या हो जाएगा, दिक् अनुपात। क्या हो जाएगा, दिक् अनुपात। जब इसको सॉल्व करोगे तो जरा ध्यान से देखना, अगर x इसको उठा के इस तरफ लाएंगे तो हमारा x माइनस x1 आई कैप हो जाएगा प्लस y माइनस y1 जे कैप हो जाएगा प्लस z माइनस z1 के कैप हो जाएगा बराबर लेम्डा, बराबर बचेगा लेम्डा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब जरा ध्यान से देखना क्या करेंगे, हम सारे को बराबर करेंगे, इसको बराबर कर देंगे तो देखो x माइनस x1 बटे ए आ जाएगा, y माइनस y1 बटे बी आ जाएगा, z माइनस z1 बटा सी आ जाएगा। मतलब क्या, x माइनस x1 बटा ए बराबर y माइनस y1 बटा बी, z माइनस z1 बटा सी। ए बी सी नीचे में क्या है याद रखना, ए बी सी क्या है, जो दिया गया वेक्टर है उसका दिक् अनुपात है, और ये x क्या है यहां से देख लो, x1 क्या है यहां से दिखाई दे रहा है सबको, ये कार्तीय रूप में हो गया, कार्टिजन फॉर्म में, कार्तीय रूप में समीकरण। तो कभी कभी क्या करेगा, आपको डिराइव्ड करने कहेगा वेक्टर फॉर्म से, किसमें, कार्टिजन फॉर्म में। तो ये दोनों समीकरण आपको याद रखना है। वेक्टर फॉर्म, अगर एक बिंदु से कोई रेखा जा रही है और दूसरा वेक्टर बी के अगर ये पैरेलल है तो इसका जो वेक्टर समीकरण होगा, यहां पर वेक्टर इक्वेशन होगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेम्डा वेक्टर बी। अगर इसको कार्तीय समीकरण में याद रखना, नूनू एक ही बिंदु से जा रहा है तो x माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर z माइनस z1 बटा सी। ये बहुत जरूरी है आपको जानना। चलिए तो अब इसी के आधार पर आपका बनेगा 4 नंबर क्वेश्चन। एक बिंदु आपको दिया गया है, एक बिंदु दिया गया, गुजरने वाली उसका है ना 1 2 3 मान लो, यानी वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 1 है तो आई कैप, बिंदु था 1 2 3 यानी कहने का मतलब आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। और रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश यानी दिया गया है, वेक्टर बी का भी मान दिया गया है, समांतर है, बी का वैल्यू दिया गया 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। चलिए अब क्या कह रहा है, इसका सदिश समीकरण निकालिए, रेखा का, ये गुजरने वाले रेखा का समीकरण, यानी लिखिए रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होगा, सदिश समीकरण। तो यहां होगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेम्डा वेक्टर बी, यानी वेक्टर आर बराबर ए का मान रख दो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, प्लस लिख दीजिए लेम्डा वेक्टर बी का मान 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। यह हो गया आपका सदिश समीकरण। कैसा समीकरण रे, सदिश समीकरण। अगर पूछेगा रेखा का सदिश समीकरण तो ये लिख देंगे, अगर पूछेगा रेखा का कार्तीय समीकरण, चलो लिखेगा रेखा का कार्तीय समीकरण अगर लिखना है
तब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना, अभी तुरंत बताए थे आपको, x माइनस x1 खोजो तो यहां से लिखना x माइनस जो बिंदु दिया गया है, ध्यान से देखना x1 का मान, जल्दी से देखो x1 का मान कितना है 1, यहां से देखो 1 बटा में a मान होगा 3 बराबर डायरेक्ट, अगर ये कार्तीय समीकरण भी लिख देगा तो आंसर आपका हो जाएगा, लेकिन पूछेगा वहां तब, अगर सदिश समीकरण पूछेगा तो आपको ये लिखना है, कार्तीय समीकरण आप पता है x माइनस x1, तो x माइनस x1 की जगह 1 होगा, y माइनस y1 की जगह कितना हो जाएगा 2 बटा में कितना जी 2 बराबर z माइनस कितना 3 ना, 3 बटे में क्या लिखोगे -2, ये आपका कार्तीय समीकरण हो गया। बहुत आसान है करना, बशर्ते वो आपको याद होना चाहिए। अब देखो तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह बिंदु जिसकी स्थिति सदिश आपको इतना दिया, गुजरने वाले और सदिश इतना को दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण के रूप में लिखना है। देखिए सदिश समीकरण अगर ये है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बाकी ये कार्तीय समीकरण हो गया। एक 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो फिर कल इसका इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हम देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन इसका क्या है जरा देखिए, तो इसमें दोनों चीज पूछता है, वेक्टर इक्वेशन भी पूछता है और कार्टेशियन इक्वेशन भी पूछता है। जरा सा देखा जाए, बिंदु जिसकी स्थिति सदिश आपको दिया गया है, यहां से देखो तो 5 नंबर में वेक्टर ए दिया गया है, स्थिति सदिश इसका कितना, बिंदु का 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, मतलब ये दिया गया है, सॉरी प्लस 4k है, 4k कैप है, और गुजरने और सदिश इतना की दिशा में जाने वाली रेखा, अब यह वेक्टर भी आपको दिया गया है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण निकालना है। अभी आपने पढ़ा था ना, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b, मान बैठा दीजिए, वेक्टर r बराबर a की वैल्यू रख दीजिए, प्लस लेमडा वेक्टर बी का मान वेक्टर i प्लस 2j कैप माइनस k कैप, यह आपका एक आंसर हो गया सदिश समीकरण, यह रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण। चलिए अब रेखा का सदिश समीकरण है, हम इसका कार्टेशियन फॉर्म में इसको बदलते हैं, तभी लिखेंगे कार्तीय रूप में कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिए। या तो हमने कहा था ना, अभी दिखाया था हल करके, आप यहां रख भी सकते हो, r को क्या लिख सकते हो, x i कैप y j कैप z k कैप बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब इसको इस तरफ लाके घटा लो, तो अभी मैंने सिखाया था, देखो डायरेक्ट इसको जब लाओगे तो इधर घट जाएगा, x माइनस 2i कैप प्लस यहाँ y है ना, ये माइनस 1 होगा, यहाँ पे इस तरफ ले आओगे तो प्लस 1 हो जाएगा j कैप, z है 4 को ले आओ k कैप बराबर इधर बचेगा लेमडा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब देखो तो कंपैरिजन कर रहे हैं इसका, लेमडा i बराबर इतना, यानी लेमडा बराबर हो जाएगा क्या आपका x माइनस 2, अब बटा यहां पे नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यहां से देखना y प्लस 1 बटा में यहां 2 हो जाएगा, चलो यहां हो जाएगा z माइनस 4 बटा में यहां माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1, ज्यादा से ज्यादा इस माइनस से अगर हम इसमें भागा देंगे तो ये माइनस और ये प्लस, इसको प्लस कर सकते हो तुम, अगर इस माइनस को हटाना चाहोगे ना तो यहां प्लस हो जाएगा, यही कार्तीय समीकरण है, कार्तीय समीकरण रेखा का। ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हो x माइनस 2 बटे 1 y प्लस 1 बटा 2, ये माइनस को अगर हटाना चाहोगे तो ये हो जाएगा तुमको 4 माइनस z बटा 1। चलो देख लो यही आंसर होगा, इसको कीजिए। तो कल इसका जो है ना 5 के बाद जो क्वेश्चन आएगा ना, सब परीक्षा लेवल का क्वेश्चन रहेगा, बढ़िया से देखेंगे, आगे का वीडियो इसके बाद जो मिलेगा उसमें आप देख लेंगे इसको। चलिए धन्यवाद।